दाग धब्बे हैं या कोई तुम्हारे मेकअप में गड़बड़ी है। आईना कहता है मुंह पर साफ साफ, सच ये है जो सफ़ा होता है सफ़ा कहता है। तो इसी तरह वो साफ दिल के इंसान थे, साफ दिल से, साफ दिल के इंसान थे, इसलिए वो सबको उचित सलाह देते थे और सबसे प्रेम करते थे कि सबसे कहते हम बैर किसी से नहीं करते, हम सबकी खैर कहते, सबकी खैर मांगते, सबकी कुशल पूछते हैं। लेकिन बुराइयों पर वो क्षमा भी नहीं जानते थे कि क्षमा कर दिया जाए, क्षमा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, तो क्षमा नहीं करते थे, वो सबको फटकारते थे। एक बार एक इलाहाबाद में त्रिपाठी जी आए बनारस से चल करके। इलाहाबाद में बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है संत कबीर नगर में, वहाँ इलाहाबाद बहुत विशाल आश्रम है, संस्थान है, कबीर संस्थान। तो भारी संख्या में संत महात्मा 70, 75, 80, 100 रोज रहते हैं वहाँ पे। ब्रह्मचारी और पढ़े लिखे लोग बहुत हैं संत महात्मा। तो वहाँ पर एक त्रिपाठी जी बनारस से आए, बनारस से आए तो उन्होंने, उनके लिए समय दिया गया। वे कहने लगे हमें भी कुछ समय दिया जाए। तो उठ करके खड़े होकर के वे कहने लगे कि हम सब लोग, मैं त्रिपाठी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, अगर संत कबीर काशी में न जन्म लेते और जन्म लेकर यदि पंडितों को न फटकारते, न कहते, तो शायद ही पंडित समाज अपने कुल में, अपने अभिमान में, अहंकार में डूबा था, तो शायद डूब जाता, आज उसका उद्धार नहीं होता। लेकिन संत कबीर ने जम करके पंडितों को फटकारा, मुल्लों को फटकारा, क्योंकि भन्नी भद्रा, सन की ढैया, 7.5 विवाह, लगन, जो कुछ जो है शुभ अशुभ सब कुछ पंडित जी बताते, उधर मुल्ला बताते हैं। समाज के अगुआ यही हैं, समाज के महंत और अगारी चलाने वाले अपने शिष्यों को महंत लोग होते हैं, साधु महात्मा गुरु लोग होते हैं। अगर ये सुधर जाए सब, तो सबका सुधार हो जाए। तो उन्होंने कहा था, उस समय में कहा था कि हम लोगों को लाठियों से मानो पीट पीट करके जगाया और समझाया, तो हम लोग आगे सावधान हो गए, सुधर गए कि बात सच है, हम धर्म के अगुआ हैं। तो कहने का मतलब ये है, संत कबीर साहब किसी पर मुलहिजा नहीं करते थे। वे कहते हैं कबीर कुल सोई बड़ा, हम उसी कुल को पवित्र और उच्च मानते हैं। और ये बात गोस्वामी जी भी कहने से नहीं चूकते हैं। वो भी अपनी दोहावली में, तुलसीदास जी महाराज अपनी दोहावली में कहते हैं कि तुलसी भगत सुपच भलो, तुलसी भगत सुपच भलो, भजय रैन दिन राम, ऊंचो कुल के काम का जहान हरि को नाम। तुलसीदास जी महाराज अपनी दोहावली में कहते हैं कि भाई ऊंचा कुल कौन है, भले ही वो डोम खानदान का है, धानुक है, लेकिन वो भगवान के भजन में लगा हुआ है तो वो महान है। वो भी प्रशंसा करते। तो जितने भी संत हुए हैं महापुरुष, वे सब अच्छी बातें बताए हैं। ज़रूरत है हमें अपने आप को छीलने की, गढ़ने की, संवारने की, अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। तो कहते सोई जाकुल उपजे दास, और जाकुल दास न उपजे सो कुल आँख पलास। कहते जिस कुल में गुरु भक्त नहीं पैदा है, जिस कुल में कोई साधु संत नहीं पैदा होता है, वह कुल आँख कहते हैं मदार को। देखने में उसके फल और फूल बड़े सुंदर होते हैं। पलाश जिसकी पत्तल बनते हैं, दोना बनते हैं। अब तो पत्तल दोना बनते हैं, अब तो प्लास्टिक से सब चल गए हैं। तो साहब कहते हैं कि जैसे पलाश का पेड़ बहुत फूलता है, लाल लाल फूल होते हैं, जंगल में होता है तो बड़ा जंगल अच्छा लगता है, लेकिन फल कोई खाने वाले नहीं हैं, न फूल में कोई खुशबू है। ऐसे ही मदार के तो कहते हैं लोग बहुत जो धनवान या बहुत अपने को कुछ मानते हैं, तो कहते हैं कि वो आँख पलाश की तरह हैं, यदि उनमें विनम्रता, शिष्टता, नम्रता, उदारता, भजन और भक्ति के लक्षण नहीं हैं, तो आँख पलाश के समान हैं। बड़े साफ कहने वाले थे संत कबीर। तो कहने का भाव ये है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये किसी को दोष नहीं देना चाहिए। जो लोग एक जाति बिरादरी को लेकर के, नाम लेकर के उसको निंदा बुराई उनकी करते हैं, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही खराब है।
सभी जगह भले आदमी हैं और सभी समाज में बुरे आदमी हैं। अच्छे बुरे सब जगह हैं। ये नहीं है कि हम बिल्कुल अच्छे से अच्छे हैं और सब बुरे हैं, सब खराब हैं, ऐसी बात नहीं है। ये सोचना न चाहिए। तो देखिए, इस कुल में एक तो हमारे टेकदास जी महाराज पैदा हुए और कितने लोगों को, यहाँ पूरे गांव के आसपास लोगों को बढ़िया प्रेम से भोजन कराया। और हमारे भाई लोगों को धन्यवाद है, वे केवल खा करके गए ही नहीं, बल्कि संतों की वाणी भी बड़े मधुर मतलब विचारों से, बड़े अच्छे भाव से सुना है उन्होंने, और दान धर्म भी किया है। मैं सुनता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। तो कितना अच्छा है ये, कितना अच्छा प्रभाव उनका है। और दूसरे हमारे इसी उन्हीं के कुल गोत्र में पैदा हुए मनोज दास जी, ये उनमें शाखा में पैदा हुए हैं, तो धन्यवाद है। तो आइए हम हित की भावना, दूसरों के हित की भावना जरूर अपने हृदय के अंदर रखें। एक संत एक सत्संग में कह रहे थे कि संसार में मनुष्य, एक सत्संग में संत कह रहे थे कि दुनिया में देवता मनुष्य कम हैं और नर पिशाच अधिक हैं। रखो भाई, नर पिशाच अधिक हैं। तो एक जिज्ञासु उठ करके खड़ा हुआ, और जिज्ञासु उठ करके खड़ा हुआ, कहा भगवान हमें ये बताएं, ये भला नर पिशाच और देवताओं की परख कैसे की जाए, कैसी क्या उसकी पहचान है। अब हम क्या जाने कौन देवता हैं, कौन नर पिशाच हैं। संत ने कहा, संत ने कहा कि जो दूसरों के हित के लिए, अपना अहित करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, वे देव पुरुष हैं, वे देवता हैं। असली देवताओं की यही पहचान है कि दूसरों का हित करने के लिए अपना हित कर डालते हैं और दूसरों का हित कर देते हैं, वे देव पुरुष हैं, देवता हैं। और मनुष्य वे हैं जो अपना भला हित करते हैं, भला करते हैं, और दूसरों का भी हित करते हैं। नर पिशाच वे हैं जो दूसरों का भला करते और भला दूसरों का अहित करते और अहित ही सोचते हैं। इसके लिए उन्हें भले ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। ऐसे नर पिशाच आज संसार में बहुत हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम देवता और मनुष्य बने, नर पिशाच हम ना बने। नर पिशाच न बने, देव पुरुष बने, मनुष्य बने। सच्ची अर्थों में यही होना चाहिए कि हम किस लिए भेजे गए हैं। बड़ी भाग, गोस्वामी कहते हैं, बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ ये देव शरीर जो मिला हुआ है, इतना उत्तम है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सुधारा। अब इतने सब साधन संपन्न मानव जीवन पा करके यदि हम अपना कल्याण और आत्म कल्याण न करें और खाली पेट पूजा में लगे रहें, तो पेट भरने के लिए तो उद्यमी है श्वान भी, क्या अभी तक है मिला उसको कहीं सम्मान भी। पेट भरने के लिए तो कुत्ता भी उद्यमी है, लेकिन उसको समाज में कहीं सम्मान मिला है? नहीं मिला है। इसलिए ध्यान दें कि संसार में पशु पक्षी भी, कीड़े मकोड़े भी अपना आहार विहार कर लेते, सोते जागते हैं, प्रजनन करते हैं, घर बना लेते हैं, जागते और सोते हैं, और यही सारा काम करते करते हमारा भी जीवन चला जाएगा, तो हम मानो उन्हीं के समकक्ष में हो जाएंगे। फिर हमारी श्रेष्ठता, हमारी शाबाशी क्या रहेगी। इसलिए आइए मेरे बंधुओं, मैं यहाँ देखता हूँ आप सब लोगों का मन विचार कितना शुद्ध है, कितना बढ़िया है कि 11 बज गए हैं तब भी आप सब लोग डटे हुए हैं। लगता है मुझे कितना बढ़िया, अच्छा लगता है कि आप लोगों में बड़ी श्रद्धा है और बहुत ध्यान देते हैं संतों के विचारों के ऊपर। और हमारे संत कुछ कहने के लिए बकाया नहीं रखे हैं अपने प्रवचनों के द्वारा ब्रह्मांड विश्वास के ऊपर, क्योंकि संत कबीर साहब का सिद्धांत है कि उत्तमा चा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधम तीर्थ यात्रा चा मूर्ति पूजा धमाधमा। ये ऋषि भी कहते हैं कि उत्तम आत्म पूजा है,
तो यहाँ संत जो है इंगित किया है और प्रेरित किया है कि जितनी समस्त आत्माएं, आप देखिए कितना बड़ा आत्मयज्ञ हुआ है। इधर ज्ञान यज्ञ चल रहा मंच पे, उधर आत्मयज्ञ भी चलता था। हवन कुंड में उधर भोजन पानी मिठाई वगैरह सब हवन कुंड में होम किया गया है। कितना बड़ा यज्ञ किया है। और यही भगवान कृष्ण जो है गीता में यही कहा है कि अर्जुन वास्तविक यही है कि अपने ज्ञान अग्नि में अपने काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष बुराइयों को अपने जो है ज्ञान कुंड में ज्ञान यज्ञ में उसको भस्म कर दो, तभी मोक्ष तभी कल्याण होगा। तो यहाँ ज्ञान की भी चर्चा होती, ज्ञान यज्ञ चलती है, और उधर आत्म जो है यज्ञ होता है। भोजन प्रसाद भी इस हवन कुंड में हम डालते रहते हैं। तो कितना बढ़िया ये यज्ञ हो रहा है। इसमें सब लोग ले जाएं, सब लोग ऐसा करना शुरू कर दें तो कितना बढ़िया हो जाए। तो ये संत कबीर ही नहीं कहते, गोस्वामी जी कहते हैं कि इंद्री द्वार झरोखे नाना, तह तह देव कर बैठे थाना। आगे की चौपाई हमें नहीं कहना है, लेकिन यही कहना, उनका कहना है कि इंद्री द्वार झरोखे नाना, नाना प्रकार के झरोखे इस शरीर में हैं। देवता लोग महामानव अपना थाना वहाँ जमा करके घर बनाए बैठे हुए हैं। तो जब इसमें आप ज्ञान डालेंगे, इसमें सद्विचार छोड़ेंगे, इसमें शुद्ध आहार डालेंगे, तो देवता खुश होंगे, तो हमें सद्बुद्धि देंगे, हमें सद्विचार आएंगे, हमें कुसंस्कार हमारे जीवन से विदा हो जाएंगे, हम अच्छे मार्ग पर जाएंगे, मोक्ष गति को हम प्राप्त करेंगे। तभी हम संसार में रह करके अर्थ धर्म काम मोक्ष, अंतिम सीढ़ी मोक्ष की है। मोक्ष का मतलब ही होता है मोह का क्षय हो जाना। मुक्ति का मतलब है कोई आदमी परेशान है, दुखी है, उस दुख से उसे छुटकारा मिल जाना ही मानो मुक्ति है। इस तरह से, और इसको हम ढकोसला न कहें, जो एक लहजे में लोग कहे जाते हैं मोक्ष और जो है मुक्ति ढकोसला है। थोड़ा विचार करें, ये भूल अपनी सुधारें। हर व्यक्ति कहता है भैया हमारी 2 लड़कियां अच्छे घर में चली जाएं, विवाह उनका हो जाए, हम उनका जो है उनका किसी तरह निपटारा कर दें, भैया जानो मुक्ति हमारी मिल गई हमको। अब देखो वो अपने मानो समझ रहे हैं कि कितना बड़ा बोझा है, कितना बड़ा बंधन है, कितना बड़ा भार हमारे ऊपर है। वो उतर जाए तो हमारा हल्का हो जाए शरीर और जो है हमारा मस्तिष्क, और वो अपने हिसाब से अपने ढंग से लग जाए, अपना कमाए खाएं। तो दुखों से निवृत्त हो जाना ही मुक्ति है। मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। योग वासिष्ठ में भगवान वशिष्ठ जो है वो महाराज राम को कहते हैं कि न मोक्षो नफसा पृष्ठे न पाताले न भूतले सर्वासा संक्षय क्षेता क्षय मोक्ष इतीयते। हे राम, योग वासिष्ठ लोग जानते भी नहीं होंगे, पढ़ते नहीं होंगे, बड़ी पुस्तक है, और वशिष्ठ जी महाराज राम जी को समझाते हैं। उसमें आया है, भगवान राम के पूछने पर बताया है, उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान मुक्ति कहाँ है, क्या मिलने वाली कोई वस्तु है? तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं मुक्ति कोई खरीदने वाली चीज नहीं है, ना मिलती है। जो चीज मिलती है वो बिछुड़ जाती है। संयोग का वियोग होता है, संयोग वियोग ये होता रहेगा तो दुख जाएगा नहीं, द्वंद जाएगा ही नहीं। जिसका वियोग न हो, तो कहते न मोक्षो नभसा पृष्ठे, नभ की पीठ पर यानी आकाश की पीठ पर मोक्ष नहीं है राम। न मोक्षो नभसा पृष्ठे न पाताले न भूतले, न पाताल में है न इस भूतल पर यानी भू माने जमीन, इस जमीन धरती तल पे भी मोक्ष नहीं है। सर्वासा क्षय चेता, सारी आशाओं का क्षय हो जाना ज्ञान के द्वारा। सर्वासा संक्षय चेता क्षय मोक्ष इतिरियते। राम ध्यान दें कि सारी आशाओं का, कामनाओं का, संशय का, मोह का क्षय हो जाए तो आप गृहस्थी में रह करके भी मोक्ष जो है वो प्राप्त कर सकते। इसीलिए ऋषियों ने कहा पहले तो आर्थिक स्थिति आप मजबूत करें, तो बेईमानी मक्कारी घटतौली से नहीं, नोच घसोट से नहीं, अपहरण और जौन है गमन घोटाला से नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति अपन श्रम करके
बढ़िया मेहनत कर करके आप कमाइए, बड़ी व्यापार, खेती और तमाम नौकरी वगैरह, इससे आप धन कमाइए तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो आप परिवार को जिलाएंगे, मेहमान को खिलाएंगे, दान धर्म भी कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, हमारे घर में कोई मेहमान आ गया तो हम चाय इस समय नहीं है, पत्नी से बोलते हैं अरे दौड़ो जल्दी चाय बनाओ, जल्दी चाय बनाओ। अब वो घर वाले ऐसे होते हैं जो कोई कोई पूछते भी नहीं कि चाय है घर में, भला एक चीनी का दाना है कि नहीं है। फिर जाते, थोड़ी देर जब हो जाती है तो कहते अरे चाय नहीं बनी, चाय नहीं बनी। तो वो घर से देखती है, घूंघट उघाड़ करके तो बुलाती कि यहाँ आओ, भला लाए हो कभी शक्कर एक दाना, आर्डर दे रहे हो चाय बनाओ। बताओ, जब वो कसके घुड़कती है तब वो जाते हैं चाय लेने के लिए, तब जाते हैं शक्कर लेने के लिए, और ऐसे हुक्म दिया करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, चाय बनाओ जल्दी, फला चीज लाओ, कहाँ से लाए? तो जब हम स्वयं परेशान हैं तो हम दूसरे की सेवा क्या कर पाएंगे? इसलिए ऋषि पहले ही कहते हैं कि अर्थ धर्म, अर्थ जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति होगी मजबूत तो धर्म कार्य में तुम्हारा मन लगेगा। बहुत लोग कहते हैं टेकदास महाराज की तरह, क्या करें भैया, हम भी अब हमारे पास इतनी स्थिति मजबूत नहीं, थोड़ा बहुत न हम भी कर देते, क्या करें अब? तो तो इसलिए बहुत लोग सोचते हैं तो धर्म का कार्य तब करेंगे तब धर्म आगे बढ़ेगा, धर्म का विकास होगा, धर्म की उन्नति होगी और धर्म की कमाई हम कर सकेंगे जब हमारी स्थिति मजबूत होगी। तब आर्थिक स्थिति, अर्थ धर्म, तो धर्म को जोड़े रहें, धर्म को जोड़े रहें अपने जीवन में। केवल धन ही नहीं, धर्म नहीं है तो आप सोचिए वो धन जो है वो अधर्म में लगेगा, जीवन अधर्म की तरफ जाएगा। इसलिए धर्म की उंगली पकड़े रहो, धर्म पिता है। ध्यान दो, बच्चा जब पिता की उंगली पकड़ करके धीरे धीरे जब चलता है तो गिरता नहीं, ठोकर नहीं लगती, पैर नहीं टूटते फूटते हैं। ऐसे ही हम धर्म रूपी पिता की जब उंगली पकड़ करके हम चलेंगे, कोई कार्य में, कोई भी कार्य करें, पढ़ाई लिखाई और जो है वाणिज्य व्यापार, कुछ भी हम करने चलेंगे तो धर्म पिता की उंगली पकड़ करके जब हम चलेंगे तो हमें घाटा नहीं आएगा, ठोकर नहीं लगेगी, हमें पछतावा नहीं होगा, बल्कि उसमें बढ़ोतरी होगी, विकास और उन्नति आपकी होगी। इसलिए धर्म पिता की उंगली जरूर पकड़ो, सदगुरु के शरण में जरूर जाओ। बिना सदगुरु के, बिना धर्म के आपका आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, ये केवल कबीर साहब ही नहीं कहते हैं, बल्कि गोस्वामी जी कहते हैं बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई। और यहां तक कह डारे जो बिरंच शंकर सम होई, यानी शिव भगवान और ब्रह्मा के समान क्यों ना हो जाए तो भी जो है गुरु के बगैर आत्म कल्याण नहीं होगा। इसलिए जो है बहुत जरूरी, अर्थ की स्थिति मजबूत हो, आर्थिक की स्थिति, फिर धर्म मार्ग पर हमेशा चलते रहो। अर्थ धर्म काम, और काम के पीछे इतना न पीड़ित हो, इतना न दौड़ो कि हर समय तुम परेशान हो, पत्नी को परेशान करो और इतना परिवार हो जाए। अभी भजन में आपने सुना है, ये बहुते ललनवा का होई। ये न समझो कि महात्मा लोग ऐसे जो है राणसार सन्यासी बैठे हुए हैं, इनको क्या जरूरत है ठूठ है। ये तो नहीं चाहते, ये चाहेंगे कि हाँ ललनवा न हो। अरे हम कहते ललन हो भाई, खूब लालन हो, लाल होंगे तो हम भक्त बनाएंगे, उनको अच्छी रास्ता दिखाएंगे हमारी सेवा करेंगे भाई, धर्म कार्य करेंगे तो अच्छा है, लाल हो। लेकिन ये है कि भाई कोनो नंगा, कोनो भूखा, कोनो चोटी खींचत, कोनो धोती खींचत है, कोई टट्टी पड़ी है, कोई बता रहा है, कोई नाक छिनक रहा है, चाट रहा है और पोंछ रहा है, खर 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 खर। उनका मौका नहीं है कि लाओ हम नाक साफ कर दें, लाओ हम उसका मुंह धो दें। आंखें, चीपर सूख गया है, सवेरे का निकला रात भर का चीपर सूख जाता है, लेकिन उनको मौका नहीं है। इस पर कहा गया है कि बहुते ललन में का होई, इतने हो ललन जिनको पढ़ा लिखा सको, अच्छा पहना सको, अच्छे खिला पिला सको। ये नहीं है कि शाम के टाइम वहाँ जब गए तो बाजार गए तो क्या देखे कि सब सौदा खरीद लिए, लड़कन के लिए काले, तो ढूंढने लगे तो बड़ी मोटी रेड ककरी इतनी भारी खरीद ली, तो फोड़ के यहाँ संझक सबका टुकड़ा टुकड़ा दे दीन बच्चन।
अब बताओ उनके बच्चे सेब संतरा से के दर्शन नहीं करेंगे, वो ककड़ी के दर्शन करेंगे तो सन्न सन्न ना करिए, सड़ा सड़ रात में खाइए। खांसी यही जुकाम हो, पिल पिल टट्टी करिए तो दादक लगे जाइए कि दवा देखो के नज़र तो नहीं लग गए। अरे हम लोग बालपन से निकले तो आजो तक हमारे कोई के नज़र नहीं लागे और इनके लड़का के नज़र लाग गए। तो पहले देखो कि हम कैसे क्या करते हैं, कैसे आचरण करते हैं। तो भाई जब बच्चे उतने ही हों जितने पढ़ा लिखा सको, अच्छा से अच्छा पहना सको, उनके लिए घर बना सको, उनके लिए ज़मीन, ये न सोचो भगवान मुँह चीरिन तो कभो खैर ले। भगवान हमारे नौकर चाकर नहीं है भाई। आप कहते किसके लड़के, तो आप नहीं कहते भगवान के लड़के हैं। किसी के पूछने पर आप सब लोग कहते हैं हमारा लड़का है, हमारी लड़की है, हमारा घर। ये कोई नहीं कहता है भगवान का लड़का है, भगवान की लड़की है, कहता है कोई? इसलिए भाई भगवान की पूजा करो, भगवान को मानो, भगवान की आराधना करो, वंदना करो, वो जरूरी है अपने मन की शांति के लिए, कल्याण के लिए। लेकिन भगवान के सहारे केवल बच्चों को छोड़ दो ऐसे तो बेकार हो जाएंगे और जो है बुद्धिहीन बन जाएंगे, आचरणहीन बन जाएंगे, दरिद्र बनेंगे और सही मानवीयता के गुण उनमें आएंगे ही नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग ख्याल रखें, हम सब लोग उनका जो है लालन पालन करें। अभी महात्मा जी सब कह गए तो सबके ऊपर ये कुछ ना कुछ हमारे संत महात्मा हर विषय पे लगभग बोल गए हैं। अभी लास्ट में देखो रह गया था, यानी पहले हुआ कि आहार विहार शुद्ध करो, आहार शुद्ध हो सत्य शुद्ध हुई, सत्य शुद्ध हो ध्रुव स्मृति, स्मृत लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं सर्वप्रथम आहार शुद्ध करो, आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि। जब आपका आहार शुद्ध होगा, यानी खाने पीने वाली चीजें जब शुद्ध खाओ पियोगे तो तुम्हारा चित्त बढ़िया पवित्र निर्मल होगा, शुद्ध होगा। ये किताबें केवल पाठ करने के लिए नहीं हैं। जितने भी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र वगैरह है, ये सब इसके लिए नहीं कि केवल पढ़ डालो बस खाली। रामायण इसके लिए नहीं है, बल्कि उसमें इसलिए है कि उसमें देखो, समझो और उसमें जो चलने योग्य जो चीज़ें हैं, करने योग्य जो चीज़ें हैं, उनको जीवन में उतारो। एक बार वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में आया है, शायद वाल्मीकि रामायण लोग पढ़ते भी नहीं। वाल्मीकि रामायण में उत्तर कांड में एक जगह आया है, बहुत ही बढ़िया महर्षि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि, सबसे पहले पुराना ग्रंथ जो है वो आदि कवि कहे जाते हैं महर्षि वाल्मीकि जी। तो उसमें आया है कि जब लंका फतेह करने के बाद, लंका पर युद्ध विजय यानी युद्ध जो है विजय प्राप्त करने के बाद, तो साथ में विभीषण को और साथ में नलनील, हनुमान और सुग्रीव, विभीषण वगैरह, ये सब साथ में जब आए हैं अयोध्या, लंका विजय करने के बाद जब अयोध्या आए तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों भाई मिल करके जब मिले तो हाहाकार करके रोने लगे और इतना लिपट गए चारों भाई एके में, इतना रोने लगे, गले मिल गए, इतना रोए कि कोई आंसू पोंछने वाले इतने जल्दी नहीं, सब लोग रोने लगे। विभीषण और दुर्योधन, विभीषण और वो क्या कहते हैं बाल के भाई सुग्रीव, ये दोनों खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और क्या कह रहे थे, देखो भैया एक ये भाई हैं, एक ये भाई हैं राम, जो अपने भाइयों से मिलकर आपस में रोते हैं, गले मिलते हैं, और एक हम ऐसे कसाई पैदा हुए दुष्ट जो राज्य और पत्नी के लोभ में अपने भाइयों को ही हम मरवा डाले। लोग भगवान को कहते हैं विभीषण बड़ा भारी भक्त था। मैं उन लोगों को कहता हूं जो लोग कहते हैं विभीषण बड़ा भारी भक्त था, तो अपने लड़के को विभीषण क्यों नहीं नाम रखते हैं? कोई रखता है? बता दो हिंदुस्तान में कोई विभीषण नाम का हो। मेरी समझ में कई प्रदेश घुमा हूं, विभीषण नहीं कोई रखता। अगर भगवान का भक्त था वो यही बात है ना यही बात है। तो भ्रातद्रोही, तो देखो राम का आदर्श कितना बढ़िया है कि भाइयों से मिलते हैं। तो भाई उधर एक चला गया जो है वन को, तो भरत आए तो कहने लगे, हम राज माता को कहा कि भाई हमको जन्म ही में मार डालते तो अच्छा था माँ, और हमारा भाई जंगल में जाए, हम राज्य करें, धिक्कार है, हम भी जंगल में तप करेंगे।
उनके चरण पूजेंगे। लेकिन यहाँ तो एक भाई निकल जाए तो कहेंगे अच्छा हुआ ढूंढी ढाणी इधर उधर पर्चा उर्चा बाटी नो नहीं मिला, कहीं ना अरे जाए दो हटाओ। अब 1/3 हो तो 1/2 हुई, कोई बात नहीं। तो और रामचरितमानस का पाठ होता है, मुकदमा दोनों भाई एक जमीन के लड़ते हैं तो राम जी से कहते हैं मुकदमा हमारा जीत जाए भगवान, हम तुम्हारा जो है रामायण का पाठ करेंगे। वो कहता हम भी पाठ करेंगे। अब बताओ की क्या राम जी जीता हमें। मानो मुकदमा जीतने के लिए किताबें हैं, तो किताबें जो वाणियाँ महापुरुषों ने बनाया है वो तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए बनाया, इसलिए उनको पढ़ो ध्यानपूर्वक, ठीक। और आहार शुद्ध करो, विहार शुद्ध करो, आचरण और कर्म शुद्ध करो। दूसरा ये बात है कि लास्ट में अभी शराब के ऊपर आया है, लास्ट में थोड़ा कह दें, सबका निचोड़ कुछ कहना है। शराब इतनी खराब, सरा सड़े को कहा थे गंदे जल को आब। मेरी लिखी पुस्तकें यहाँ होंगी, आप उसमें देखें है लिखा, और ये भजन तमाम गाए जाते हैं, उसमें भजन है भी हैं तमाम। तो सरा सड़े को कहा थे, सारी चीज़ें सड़ाई जाती हैं। सोमैया मिल यहाँ था, यहाँ सेंट बनते थे, एक बूंद में 1 बाल्टी शराब तैयार हो जाती दारू। जो सोमैया मिल अब शायद बंद है का इस समय बाराबंकी में। तो आप सोचिए सरा सड़े को कहा था। एक बार मेरे को जाना हुआ, उसमें एक मेरा भक्त काम कर रहा था, तो हमें दिखाया जा करके मालिक से सलाह जो है ले करके आज्ञा ले करके, तो दिखाया कहा इसमें सब जो है जौ और इसमें मऊहा और इसमें जो है अन्य चीज़ें जो सड़ रही हैं, और पूँछ वाले जब कीड़े उसमें पड़ जाते हैं और तमाम तरह के, तो क्या उसमें छाना जाता है? कुछ छाना वाना कुछ नहीं जाता है, और वो सब भट्ठी पर चढ़ा करके उसका बूंद टपका लिया जाता है। मऊहा बहुत बढ़िया कबीर साहब दोहा इतना छाँट करके अपनी कबीर अमृतवाणी में कहे हैं साखी ग्रंथ में कि आम परे आम फले पतियाय के। बढ़िया दोहा याद कर लो, आम फरे पतियाय के, महुआ परे फरे पति खोए। महुआ देखते आजकल महुआ चल रहा है, एक भी पत्ती है उनमें, यानी आम फरे पतियाय के, आम पत्ता हो करके तब फलता है, और महुआ फरे पति खोए। महुआ पति खोए, और जो महुआ का रस पिए ताकि पति सब खोए। जो महुआ का रस पिए, जो महुआ स्वयं जो फलता है तो उसमें पाती नहीं रहती है, इज्जत नहीं रहती, कहने का भाव है। और जो महुआ का रस पिए है उसकी पति के वो पति मानो सब कुछ खो जाती है उसकी पति। तो इसलिए ध्यान दें, सरा सड़े को कहा थे गंदे जल को आब, दोनों शब्द मिलाए के धरिया नाम शराब। आब कहते हैं पानी को अरबी भाषा में, सड़ा हुआ पानी शराब, इसलिए नहीं पीना चाहिए। हर माताएं देखते हैं, बहुत सी माता बहनी यहाँ बैठी होंगी या गांव होंगी, अपने अपने पतियों से परेशान है कि शराब पी करके ढकोल इकावत है आधी रात का ऐसे खटखटाइन, कहीं जाओ मरीन कटाओ, अब आए हैं खोल दो के मारा, इनका का कही दादा ना हम मर जाए, नहीं इन्हें कहूँ लड़ भिर के मर जाएं। अब आधी रात में आए हैं, जब खाना भोजन बर्फ हो गया है तब आए हैं, कहूँ गिरत परत। तो ऐसे लोग बता संतान को क्या देंगे, क्या भविष्य सुधारेंगे, क्या मोक्ष गति प्राप्त करेंगे? धर्म अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो कामनाओं के पीछे न दौड़ो, स्वादासक्ति न बनो, निरासक्ति हो करके, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपको गृहस्थी में भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन आप अपना आचरण तो सुधारो, ठीक है ना। तो जीवन भैया बड़ा क्षणभंगुर है, और कब हमारे जीवन की तैयारी हो जाए, इस दुनिया से कब चले जाएं, तो आओ जितना जीवन शेष बचा हुआ है हम भजन कर लें, भक्ति कर लें, ध्यान कर लें, सुमिरन कर लें, और अपने कल्याण के लिए हम डट जाएं। ध्यान दें,